तो और भाइयों कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग एकदम ठीक हो गए, अपने घर पे हो गए, सुरक्षित हो गए। तो भाई आज ले आए आप लोग के लिए एक नई वीडियो। और आज की वीडियो में अपनी आगे बात करेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और भाई उससे पहले किसी को भी दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ मतलब दोबारा समझ नहीं हो और अच्छे वे में समझ नहीं हो, तो भाई आप लोग वो कहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आराम से। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है? तो बस भैया चलो, कल हमने अपने फोर्थ क्वेश्चन का कर लिया था, आज हमने अपना फिफ्थ क्वेश्चन करना है। तो चलो मैं रीड करूँ। फिफ्थ क्वेश्चन मतलब फोर्थ क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट साइड ही है। जैसे आपने नाइन्थ में वो नहीं किए थे कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, बस वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर ए सी और बी सी इक्वल है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन जैसे? हाँ, पिछले क्वेश्चन जैसे। और इसके अंदर और क्या दे रखा है? ए बी स्क्वायर को इसने दे रखा है ट्वाइस ए सी स्क्वायर, और प्रूव करने को मांग रहा है कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। भाई साहब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो चलो ये फिफ्थ क्वेश्चन, इसकी डायग्राम कैसे होगी सोचें तो। ऐसे बनेगी क्योंकि ए बी सामने है, तो ए बी सामने एंड सी पे हम मान रहे हैं अभी के लिए राइट ट्रायंगल होएगा। ये दोनों इक्वल दे रखी हैं हमें, तो ऐसा हम करें क्या? हमें पहली बात तो गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए सी बी के अंदर गिवन क्या है? हमें ए सी बी के अंदर हमें कह रहा है कि ए बी स्क्वायर जो है वो हमारा ट्वाइस ए सी स्क्वायर के इक्वल है। ट्वाइस ए सी स्क्वायर, यार चल इसको एक अच्छे वे में और लिखने का सोचते हैं, ठीक है? और अच्छे वे में कैसे लिखें भाई साहब? मैं इसको लिख दूँ ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कोई दिक्कत है? नहीं। और हमें गिवन क्या था इसके अंदर? ए सी बी सी के इक्वल है। तो अगर मैं इसे इस ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर प्लस एक ए सी को ए सी रखूँ और यहाँ लिखूँ ए सी इज इक्वल टू ए बी कॉमा गिवन था ना, ये गिवन था। हमें पहली बात तो इन्होंने आइसोसेलेस ट्रायंगल भी दे दिया और दूसरी चीज इन्होंने ये भी दे दिया, तो बस और कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब हमने इसको ऐसे कर लिया है, और ये कब हो सकता है हमारा? ये कब हो सकता है? ये भाई पाइथागोरस थ्योरम बताती है हमें, ठीक है? और अगर पाइथागोरस थ्योरम किसी क्वेश्चन में लग जाए या जो हम उसे यूज़ करके अपना जो आंसर लाते हैं, रिजल्ट लाते हैं, और वो आ जाए, तो हम उस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल मान लेते हैं। ये कि ये कहाँ लिखा है? ये भाई थ्योरम है, और इस थ्योरम का नाम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? सो द गिवन ट्रायंगल is a right angled triangle, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। भाई थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है क्योंकि भाई हाथ टेढ़ा चलता है यार, ठीक है? थोड़ा झेल लेना। तो चलो भाई अब अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ये था, उसके बाद डॉट डाला, ठीक है? थ्योरम पूरा लिखना। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है? एक हमें गिवन है, एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। इक्विलेटरल है तो ऐसे बना लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी हर साइड है ट्वाइस है, इसको भी ट्वाइस, ठीक है? ए बी सी थी। चलो भाई क्या है, अगर इसकी हर साइड है ट्वाइस है तो ऑल्टीट्यूड फाइंड करके देखो। भाई साहब ऑल्टीट्यूड पहली बात तो होता क्या है? ऊपर से नीचे जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन गिरते हैं उसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड, ठीक है? अब इसके अंदर हम क्या करें भाई? पहली चीज़ जो मुझे लग रही है ना, वो मेरा दिल बड़े ज़ोर ज़ोर से कह रहा है कि ये जो बी डी, और अगर हम चलो इसको इस पॉइंट पर डी ले लो, बी डी और सी डी है, इन्हें इक्वल लाना है किसी भी तरह, ठीक है? अगर इन्हें हम इक्वल ले आए तो हमें क्या फ़ायदा है? तो हमें ये फ़ायदा है
कि जो हम इसमें ये डालेंगे ना, जैसे मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में डालूंगा कोई भी, मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम ही कर लूँ जैसे मैं, तो मेरा ये ट्वाइस है, ये हमें निकालना होगा AD, और अगर हमें BD गिवन रहेगा तो हमारा बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से ये सोच समझ के दिमाग कह रहा है कि भाई पहले तो इनको करना पड़ेगा, और इन्हें कैसे करूँ, सिमिलर हो रहे हैं ये ट्रायंगल। भाई सिमिलर का तो मेरे को तो नहीं लगता, ठीक है, सिमिलर का तो मुझे लग ही नहीं रहा, क्योंकि भैया सिमिलर के लिए हमें रेशियो में चाहिए होती है साइड्स, यहाँ रेशियो में कैसे निकालें। चलो निकालें भी तो थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल होएगी, बाकी निकल तो जाएगी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर आने वाली जो साइड जो होंगी फिर वो भी प्रोपोर्शन में होंगी और फिर वो दिक्कत देंगी। तो भाई साहब इतने स्टेप क्यों लगाने, कॉन्ग्रुएंसी कर लो ना, कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाएं, इन ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल है बस ABD एंड ट्रायंगल ACD, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। अब उसके बाद क्या करें, हमें कौन कौन साइडें दिख रही हैं भाई, पहले तो AB और AC इक्वल, क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC, गिवन नहीं लिख लो भैया, इक्वलेटरल ट्रायंगल गिवन तो है आपको। उसके बाद एंगल लिख लूँगा ऐसे, ये जो देखो 90 डिग्री एंगल है, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है, 90 डिग्री। और उसके बाद AD कॉमन, AD इज इक्वल टू AD, और ये क्या आ गया हमारा कॉमन, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय SAS, कॉन्ग्रुएंसी भाई देख लेना, ठीक है। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। सो अब मैं क्या ले सकता हूँ, BD इज इक्वल टू CD लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। तो आ जाओ भैया, इन ट्रायंगल ABD ADB के अंदर आया मैं, ठीक है सर, आ गए आप। फिर और क्या करें, ट्रायंगल ADB के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगर ये BD इज इक्वल टू CD है तो ये AA हो गई ना, AA हो गई, कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो ये इसको मैं A लिख रहा हूँ, इसको भी मैं A लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ का लिखूँ ट्वाइस A का होल स्क्वायर 4A स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर, भैया AD तो निकालना है, ऐसे ऐसे लिख दो, BD क्या A स्क्वायर, तो A स्क्वायर, यहाँ क्या आया 3A स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हुआ, तो AD स्क्वायर के, स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो AD किसके इक्वल है हमारी √3, या A√3 लिखो, कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि A तो स्क्वायर था तो रूट हमने हटा दिया उससे बस स्क्वायर से, ठीक है, और 3 सिंगल था और ना वो किसी का स्क्वायर रूट है तो हमने √3 लिख दिया, ठीक है। तो चलो भाई आज का एक थोड़ा लंबा क्वेश्चन और ठीक ठाक क्वेश्चन, जल्दी से करते हैं इसे और फिर विदा लूँगा भाई लोग आपसे। 7th क्वेश्चन पे आए, एक सेकेंड, हाँ 7th क्वेश्चन पे आया, मैंने 8th लिख दिया गलती से। 7th क्वेश्चन कहता है हमें गिवन है एक रोम्बस, हमें क्या गिवन है, एक रोम्बस। रोम्बस कैसे बनता है भैया, पतंग को सबने उड़ाई होगी भाई, पतंग जैसे बनता है, ठीक है। ABCD एक पॉइंट O, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि ये इंटरसेक्ट करता है O पे और जो काटता है बिल्कुल इक्वल, मतलब इक्वल लाइंस बनाता है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, और मतलब इसकी प्रॉपर्टी पता नहीं इसमें कहते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल्स, इसे भी कहते हैं, और बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली, ये भी कह लो यार, अंग्रेजी तो बनानी है, कोई पहाड़ थोड़ा तोड़ना है। तो भाई देखो हमें प्रूव क्या करना है, कह रहा है जो इसकी साइडों का स्क्वायर होएगा ना वो इसके जो डायगोनल है AC और BD इनके इक्वल हुए, ठीक है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अब उसके आगे करें, पहली बात तो ना हर ट्रायंगल में चले जाओ, ट्रायंगल में भाई 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है ना, तो ट्रायंगल बनाओ, इन्हें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, स्क्वायर चाहिए तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। जब चारों के पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, तो चारों के अलग अलग आंसर आ जाएंगे। AB स्क्वायर इसके इक्वल, AD इसके इक्वल, AB किसकी होएगा OA और OB के, और फिर हम चारों को ऐड कर लेते हैं, चारों को ऐड
क्या फ़ायदा है सर उससे? अरे भाई इतना तो करो, इतना तो करो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है? जिसको समझना आए बताना, मतलब कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं दोबारा समझा दूँगा। AB² प्लस BC² प्लस CD² और उसके बाद प्लस AD², जो इनके मतलब बाहर वाले थे, ये हाइपोटेन्यूस है ना, हमने इस वाले को तो यहाँ लिखना है। उसके बाद अंदर वाला मार्क, अंदर वाला कैसे? देखो सब ट्वाइस हो जाएगा। कैसे? OA² इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले में भी है, तो डबल। OB भी इन दोनों में है, OC इन दोनों में, OD इन दोनों में, तो मैं सब बाहर एक ट्वाइस और OA प्लस OC² प्लस OD² और प्लस OB², ठीक है? ये लिख दिया मैंने। अब उसके बाद भैया आपने मतलब हमने ये देखा था कि ये जो OC है वो OA के इक्वल है, तो OC इज इक्वल टू OA लिख दूँ मैं, तो ये ट्वाइस OA अंदर बन जाएगा, ट्वाइस OA² है ना, और ये OB OD के इक्वल है तो ट्वाइस OB, ठीक है? या ट्वाइस OD लिख लेना, कुछ भी जो मन करे आपका। तो ये तो एज इट इज़ ही है। यहाँ देख रहे थे हम ट्वाई बाहर कॉमन, और ये मैंने अंदर डाल दिया ट्वाइस OA², ये ट्वाइस OD², ठीक है? अब मल्टीप्लाई कर लो, 4OA² प्लस 4 टाइम्स OD², ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ, जैसे ट्वाइस OA का होल स्क्वायर, ट्वाइस OD का होल स्क्वायर अगर इसे लिखूँगा दिक्कत, 2 का तो बन जाएगा 4, OA का बन जाएगा OA², ठीक है? तो ट्वाइस OA OA को क्या कह सकते हैं? AC का होल स्क्वायर, और ट्वाइस OD को कह सकते हैं हम BD का होल स्क्वायर। तो भाई यही लाना था कि चारों साइडों में जो स्क्वायर होंगे वो दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है भाई? ये देख लो। तो भाई आशा करता हूँ आप लोग समझ आया होगा, और आज की वीडियो बस यहीं तक थी, ठीक है? तो चलो भाई अपना कल मिलेंगे, पर जाने से पहले भाई साहब एक चीज़ ध्यान रखना, वो 4 बटन ध्यान है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, ज़रूर करें, ठीक है? कोई दुविधा सुविधा भैया ध्यान रखना, और जो भी मतलब तुम्हें ठीक लगे उस हिसाब से बटन दबा देना। तो चलो भाई, बाय बाय।